Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, in the previous video we started our new chapter which is why do we fall ill. Okay, ये chapter हम start कर चुके हैं and in this chapter we discussed about health and disease and what are the difference between being healthy and being disease free. Then we discussed about the acute and chronic diseases and the infectious and non-infectious diseases. ये सब कुछ हम लोग पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. Now in this video we'll discuss about some infectious agent. We are discussing about the infectious diseases. तो नया जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी चैप्टर का, वो है इन्फेक्शियस डिजीजेस. और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स की, कि कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दीज डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज इन्फेक्शियस एजेंट्स. इन्फेक्शियस एजेंट्स वी नो द ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी डिजीज को कॉज करते हैं, किसी डिजीज का रीजन होते हैं. दीज आर नॉन एज इन्फेक्शियस एजेंट्स. अब इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी हो सकता है. यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं बैक्टीरिया. दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया कैन बी एन इन्फेक्शियस एजेंट और वायरस कैन बी अ इन्फेक्शियस एजेंट. वायरस भी डिजीज कॉज करते हैं, सबको पता है. तो वायरसेस भी डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं. और इन्फेक्शियस एजेंट्स कुड बी द फंजाइज or it could be the protozoa. Protozoa क्या होते हैं? Protozoas are the unicellular organism. Unicellular है but बहुत छोटे साइज के हैं ये भी, but इतने नहीं जितने वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, but they are also unicellular. ओके, सो ये है कुछ एग्जांपल. इनके अलावा कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो इन डिजीज को कॉज कर सकते हैं एंड दे कैन बी नॉन एज वर्म्स. इनमें हम इंक्लूड करेंगे वर्म्स को, हेलमिंथिस को. ओके, सो ये कुछ वर्म्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. तो दीज आर द सम इन्फेक्शियस एजेंट्स व्हिच कैन कॉज डिजीजेस एंड दे कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज. हर एक इन्फेक्शियस एजेंट एक अलग तरीके की डिजीज कॉज करेगा और उसका ट्रीटमेंट भी अलग ही तरीके से होगा. पहले हम डिजीज की बात करते हैं, बाद में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे. Okay, in your NCERT book, some diagrams or some pictures of these some microorganisms are given. इन पिक्चर्स को जब आप देखेंगे then you can take an example or you can take an idea that how small they are and how severe diseases they can cause. इतने छोटे साइज के होते हुए भी ये इतनी सीवियर डिजीजेस कॉज करते हैं. तो एक बार हम सबसे पहले इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द SARS. SARS, it's a virus. SARS जो है वो एक वायरस है. अगर SARS की फुल फॉर्म कोई आपसे पूछे कि क्या है, it's a severe acute respiratory syndrome. It's severe acute रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. अब रेस्पिरेटरी लिखा है ना, तो रेस्पिरेटरी से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो डिजीज है जो इस वायरस की वजह से हो रही है, ये डिजीज रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, मींस लंग से रिलेटेड है. इस सिंड्रोम. ओके, एक बात और याद रखिएगा कि सिंड्रोम वर्ड जहां पे आता है, सिंड्रोम मींस इट्स अ मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. एक कोई सिंगल डिजीज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेस एक साथ इफेक्ट करती हैं, कई तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं. देन वी कॉल देम सिंड्रोम. ओके, सार्स वायरस है जो कि सार्स डिजीज कॉज कर रहा है, दैट इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. अब इसके अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. आप देख सकते हैं कि वायरस का साइज कितना छोटा है पर फिर भी ये इतनी सीरियस डिजीज कॉज करने में कैपेबल है. सेकेंड एग्जांपल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, दैट इज ट्रिपनोसोमा. एंड नाउ व्हाट इज दिस ट्रिपनोसोमा? इट्स अ प्रोटोजोन. ये एक प्रोटोजोन है, यानी कि प्रोटोजोआ है. प्रोटोजोआ जैसे अभी मैंने बताया, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड साइज छोटा होता है, बहुत छोटे साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. बट दीज कैन ऑल्सो कॉज वेरी सिवियर डिजीजेस लाइक ट्रिपनोसोमा. इट कॉज अ डिजीज विच इज नॉन एज स्लीपिंग सिकनेस. अब
अब स्लीपिंग सिकनेस से क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नींद से रिलेटेड कुछ हो। स्लीपिंग सिकनेस इज सच ए काइंड ऑफ डिजीज जिसमें थोड़ा ब्रेन के ऊपर ऐसा इफेक्ट होता है कि जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है वो अनकॉन्शियस रहता है, यानी कि उसको कुछ होश नहीं रह पाता। तो इस तरीके की फीलिंग आती है कि वो हर वक्त नींद में है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज स्लीपिंग सिकनेस। Okay, this disease is caused by the trypanosoma. You have to keep remember the name of the pathogen and the name of the disease caused by this organism. आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट डिजीज दैट इज नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस इट्स अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया होता है। एंड दिस बैक्टीरिया, कई तरीके के स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग डिजीजेस कॉज करेंगे, बट कॉमनली अगर हम स्टेफाइलोकोकस की बात करें जो आपकी बुक में दिया हुआ है, these are the bacteria which cause acne disease. acne cause करते हैं, पिंपल्स वगैरह जो हो जाते हैं ना कुछ लोगों में, this is acne and it's also caused by a bacteria that name is staphylococcus. Now next है that is given in your book is roundworm. राउंडवर्म। अब ये राउंडवर्म जो है दिस इज अ वर्म, ये एक वर्म है एंड दीज वर्म्स आर फाउंड, जो आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है, कितना डाइवर्स होता है एनिमल किंगडम, कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। वहीं पे आपने राउंडवर्म के भी बारे में पढ़ा है जहां स्केलेंथिस होते हैं। ओके, एस्केलेंथिस और राउंडवर्म्स, दीज आर द वर्म। राउंडवर्म हम इन्हें क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब हम इनकी कटिंग करेंगे, लाइक जैसे पेन हमारे पास है, ये पेन चॉक होल्डर है, अगर हम इसे यहां से कट करें और सामने से जब आप इस कटिंग को देखोगे, इस ट्रांसफर सेक्शन को देखोगे, आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगी, है ना, ये वाली सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको फ्रंट से नजर आएगी। सिमिलरली अगर इन वर्म्स को भी हम कट करते हैं एंड देन वी सॉ राउंडेड स्ट्रक्चर, हमें राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसलिए इन वर्म्स को राउंड वर्म बोलते हैं। इन राउंड वर्म्स में जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है वो दिया हुआ है एस्कारिस का। The roundworm which is given in your book is Ascaris, and the full name or complete scientific name of this Ascaris is Ascaris lumbricoides. Lumbricoides. This is the complete name. हम जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं we write always we write the genus and we write the species. हम दोनों चीज लिखेंगे and we have to underline it also. So complete name is Ascaris lumbricoides. ये जो Ascaris lumbricoides होता है ये एक वर्म है, एक राउंड वर्म है and this worm also can cause the disease and this disease is known as ascariasis. Ascariasis इसी के नाम पे ही डिजीज का नाम है and this as worm it lives in the intestine. ये intestine में रहता है, intestine of human being. जो छोटे बच्चे होते हैं ना जो बहुत गंदे हाथों से कुछ खा लेते हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं और उसी हाथ को मुंह में ले रहे हैं, या विदाउट वॉशिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को अगर ईट किया जाता है जिनपे गंदे इन वर्म्स से कंटामिनेटेड सॉइल लगी हुई है, तो उस केसेस में इन वर्म्स के जो एग हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके ग्रो करते हैं एंड दे लिव्स इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में रहते हुए ग्रो होता है। उसके बाद बाकी भी बहुत सारे चेंजेस है, पूरी बॉडी पे सर्कुलेट होगा, बट दैट्स नॉट इन योर सिलेबस. You can say that these worms lives into the intestine and they cause a disease which is known as Ascaris disease. Okay? तो ये राउंड फॉर्म की बात हुई। हमने अभी तक सार्स वायरस के बारे में पढ़ लिया, ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ है इसके बारे में पढ़ा है, स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है इसके बारे में जान लिया, एंड देन राउंड फॉर्म एस्कारिस के बारे में भी हमने जाना। नाउ वन मोर प्रोटोजोआ इज देयर इन योर बुक दैट इज लिशमैनिया. So let's discuss about Leishmania. Leishmania is also a protozoan and this Leishmania causes a disease which is known as Kala-Azar. This is the disease caused by this protozoan. So here we discussed about the some microorganisms and what kind of disease they cause. You have to keep remember all these given microorganisms and the disease which are caused by these microorganisms. So ये बहुत important है, आपको अच्छे से इसे learn करना है ना। अब हम बात करते हैं इन microorganisms के बारे में थोड़ी और। अब यहाँ पे हमने देखा बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता है, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स, ये सभी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब डिजीज कॉज कर सकते हैं। पर क्या सभी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म एक जैसे डिजीज कॉज करेंगे?
नहीं, है ना? सिंपल सी बात है, सबकी स्ट्रक्चर अलग है, सबका सिस्टम एक तरीके से हम बोलते हैं कि ये जो जितने भी हमने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। जब ये अलग अलग ग्रुप के हैं तो इनकी जो डिजीज कॉज हो रही है इनसे वो भी अलग अलग ही होगी। बैक्टीरिया कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, व्हेयरएज द वायरसेस कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। तो ये अलग तरीके, वायरसेस ऑलवेज रिक्वायर अ होस्ट। वायरस को हमेशा ग्रो करने के लिए एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। होस्ट कौन होता है? जिसकी बॉडी में जाके ये आसानी से ग्रो कर सके। वायरसेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी होस्ट, दे ऑलवेज रिक्वायर अ होस्ट सो दैट दे कैन रेप्लिकेट, ये अपना नंबर इंक्रीज कर सके, इसके लिए इन्हें होस्ट की जरूरत होती है। बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है कि होस्ट के प्रेजेंस में ही ग्रो करेगा। ओके, अब अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें, जब डिजीजेस डिफरेंट टाइप की कॉज कर रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट भी सेम होगा? आंसर इज नो। आंसर आप भी नो कहेंगे, क्यों? क्योंकि सबकी स्ट्रक्चर अलग है, सबके ग्रुप्स अलग हैं। सपोज हमें कोल्ड हुआ, cold, that is the common cold. You know that common cold is caused by the virus. Common cold कौन cause करता है? It is caused by the viruses. अगर common cold हो रहा है उस टाइम पे अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन लो जो कि फंजाई के लिए बनी है तो क्या आपको आराम मिलेगा? नहीं ना। सिमिलरली इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि the medicines or the treatment which can be done for these microorganisms should be the different. आप कुछ भी बीमार है, आप अपनी मर्जी से मेडिसिन लोगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, टेस्ट करेगा, देन उसे पता चलेगा कि आपको किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या इन्फेक्शन दिया है, देन ही विल प्रिस्क्राइब यूर मेडिसिन, और वही मेडिसिन लेने पे आप ठीक हो सकते हैं। यहीं पे अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप की मेडिसिन की। मेडिसिन की बात जब हम कर रहे हैं, देन वी नो दैट द मेडिसिन विच वी टेक फॉर सम स्पेशल डिजीजेज और कुछ सीवियर डिजीज के केस में जब हम मेडिसिन लेते हैं हम एंटीबायोटिक वर्ड यूज करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक क्या है इसी के बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक, अब इस वर्ड का मतलब ही आपको इसके बारे में बताएगा। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। The chemicals or the means medicine which work against any living organism is known as antibiotic. We take antibiotic against the bacterial infection. जब भी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है बॉडी के अंदर, then doctor give us the antibiotic. डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। अब एंटीबायोटिक में एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि कैसे एंटीबायोटिक्स वर्क करती है, हाउ दीज एंटीबायोटिक्स वर्क। सपोज वी हैव टेकन द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। दिस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इट वर्क्स इन सच अ वे दैट इट ब्लॉक्स द सेल वॉल फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया आप सब जानते हैं, यू हैव स्टडीड अबाउट द सेल चैप्टर। सेल चैप्टर में आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, अब प्रोकैरियोटिक सेल है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें एक बाहर की तरफ एक हार्ड कवर प्रेजेंट होता है एंड दैट हार्ड कवरिंग इज नोन एज cell wall. This is known as cell wall. So the bacteria is a prokaryotic cell which contain or which form the cell wall around them. Cell wall बनाएंगे। पेनिसिलिन एक ऐसी मेडिसिन होती है वो जब हम लेंगे then it will go into the body and it will stop this cell wall formation. ये जो cell wall बनाने की प्रोसेस है बैक्टीरिया की, इस cell wall formation की प्रोसेस को ही स्टॉप कर देगा। जब सेल वॉल नहीं बनेगी, बैक्टीरिया की सेल कंप्लीट सेल फॉर्म नहीं होगी, इसका मींस इसकी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। इन दिस वे द बैक्टीरिया कैन गेट किल्ड, बैक्टीरिया मर जाता है जब सेल वॉल नहीं बनती। तो इस वे में पेनिसिलिन जो है हमें बैक्टीरिया से सेव करती है, हमें बैक्टीरिया से बचाती है जब हम ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन लेते हैं। So this is the working procedure of the penicillin antibiotic. It always blocks the cell wall formation process of the bacteria. Okay, अब बात करें हम अगर वायरस की। वायरसेस के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, वो है उनका प्रोटीन कोट एंड अंदर उनका डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल। इनमें सेल वॉल नहीं होती। तो क्या वायरस के इन्फेक्शन के केस में हम ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लें तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? क्या ये वायरसेस हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो किल हो जाएंगे?
नहीं, इट डू नॉट गेट किल्ड बिकॉज पेनिसिलिन ऑलवेज वर्क ऑन टू द सेल वॉल, और ये सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल पे काम करेगी। ह्यूमन बीइंग, वी आर द ह्यूमन बीइंग एंड वी डोंट हैव सेल वॉल, हमारी बॉडी में सेल्स पे सेल वॉल नहीं है, तो हम तो सेफ रह जाते हैं, बट बैक्टीरिया किल हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम वायरस के केस में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन लेंगे तो ये वायरस को किल नहीं कर सकती बिकॉज वायरस डू नॉट फॉर्म सेल वॉल अराउंड देम। So antibiotics are not effective in the case of bacterial infection. But if you have, मान लीजिए आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कॉमन कोल्ड, एंड आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो क्या आपको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, मींस बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। बट इफ यू हैव सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोंग विद द वायरल इन्फेक्शन, साथ में कुछ न कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, उस केस में आपको एंटीबायोटिक रिलीफ दे सकती है। सो हमें पता होना चाहिए कि डिजीज कॉजिंग पैथोजन क्या है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। So this is the way that we discussed that how different organisms can cause different types of diseases and how these diseases can be treated. This disease can be treated only according to the pathogen. Pathogen मतलब disease causing organism. कौन सा organism कौन सी disease cause कर रहा है, इसी पे डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। So here we discuss this topic where we discuss the different microorganism and the different diseases caused by them, and we studied about the antibiotic also. This is also very important. अगर कोई आपसे पूछे कि एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल, then you can write the penicillin, and if somebody asks how penicillin work, then you can, I'm sure you can give answer that penicillin blocks the cell wall formation process of bacteria. In the next video, we'll discuss about the how diseases spread from one person to another. So keep watching, keep studying, and keep learning. Thank you.